हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम यूनिट पर। दोस्तों आइए इस वीडियो में जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पोलियो प्रभावित करता है। तो पोलियो प्रभावित करता है शरीर के अंगों को, समस्त अंगों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर रूप है। कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा, डायमंड है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होते हैं। तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डैश से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है, कवक, फंगी से। अगला क्वेश्चन है, ब्राइन है, ब्राइन क्या है, NaCl का संतृप्त घोल, सोडियम क्लोराइड का संतृप्त घोल है ब्राइन। अगला क्वेश्चन है, परिक्षेपण बल का दूसरा नाम क्या है। तो परिक्षेपण बल का दूसरा नाम है लैंडन बल। अगला क्वेश्चन है, परिशीतन किसके द्वारा खाद्य संरक्षण में मदद करता है। तो परिशीतन जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को कम करके खाद्य पदार्थों के संरक्षण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो यह है सोडियम, इसका परमाणु संख्या होता है 11। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है मछली का तेल, फिश ऑयल। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो यह है गंगा का डॉल्फिन, गंगेय डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, अफीम किससे प्राप्त होता है। तो अफीम प्राप्त होता है पेपावर सेमोफ्रेम से। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट या खमीर जिसको कहते हैं, एक उदाहरण किसका। तो यह कवक का, फंगी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Al2SO4 है। निम्नलिखित में कौन सी दाब की इकाई नहीं है। तो दाब की इकाई कौन सी नहीं है, इनमें से न्यूटन नहीं है। इसके अलावा पास्कल, मिमी, HG और टोर ये सभी दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे कम गलनांक वाली है। तो इनमें से आर्सेनिक, एंटामिन, बिस्मथ और गैलीनियम में सबसे कम गलनांक वाली धातु गैलीनियम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है या ऊर्जा घर कहा जाता है। सूत्रकणिका को, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है किसका। तो यह मेलिमीन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जठर रस में होता है। तो जठर रस में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है पेप्सिन, लेपासे और रेनिन। अगला क्वेश्चन है, एक जूल किसके समक्ष है। तो एक जूल 1/4.2 कैलोरी के बराबर है, समक्ष है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड लवण के मिश्रण को अलग करने का सबसे अच्छी विधि क्या है। तो ऊर्ध्वपातन सबसे अच्छी विधि है इसको अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर हमारे जो भी गाड़ी होते हैं उसमें लगे होते हैं और यह दूरी मापने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान है, पहला एवं दूसरा दोनों आप देख लीजिए। पहला 6.673 गुने 10 की घात -11 मीटर क्यूब kg -1 सेकेंड -2 का स्क्वायर। और दूसरा 6.673 गुना 10 की घात -8 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम G-1 का और S का -2 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव रोग जीवाणु के कारण होता है। तो टाइफाइड जो होते हैं मानव रोग, ये जीवाणु के कारण होता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं अंतज्वार। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन प्रणाली किसके साथ जुड़ी होती है। तो उत्सर्जन प्रणाली गुर्दे यानी कि किडनी के साथ जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र जल का pH मान क्या होता है। तो समुद्र जल सबसे अधिक खारा होता है और इसका pH मान होगा 8। अपाचित भोजन जल मुख्य रूप से किस में अवशोषित होता है। तो यह होती है बड़ी आंत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग उसके द्वारा प्रकाश के रंग निर्धारित किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश के रंग किससे निर्धारित किया जाता है, तरंगदैर्घ्य से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम है। तो ठोस में क्या होता है, ध्वनि की गति अधिक होती है और ऑप्शन में अगर स्टील या लोहा रहे तो उसमें सबसे अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या है। तो P का अर्थ है फास्फोरस। निम्नलिखित में कौन सी धातु मेंडलीव के आवर्त सारणी के 8वें समूह में नहीं है। तो 8वें समूह में सोडियम नहीं है, सोडियम का परमाणु संख्या बता चुका हूँ, 11 होता। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले आकाश के नीले रंग की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन है।
तो यह है रेले। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का शुद्धतम रूप है? तो पिटवा लोहा क्या है? लोहा का शुद्धतम रूप है। अगला क्वेश्चन है लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण होती है? तो एक सल्फर यौगिक के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है जब गेंद फर्श पर गिरती है तो उछलती है, यह किसके अनुसार होती है? तो यह होता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन आमाशय में मौजूद पाचक रस डैश को पचाने में मदद करता है? तो केवल प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। आंखों के लेंस द्वारा बनाई गई छवि की प्रकृति कैसी होती है? तो यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक मारने पर स्रावित होने वाला अम्ल है, यह है फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। अगला क्वेश्चन है एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक गैलन होता है 3.785 लीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन है दंत वलक जिसको कि हम दंत एनामेल भी कहते हैं किसका बना होता है? तो यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। अगला क्वेश्चन है एक ही समूह में तत्वों के समान होते हैं डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी निकाय का वेग इसके द्वारा नहीं बदली जा सकती है? तो निकाय का आकार बदलकर नहीं बदला जा सकता किसी निकाय का वेग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जी जे मेंडल को क्या जाना जाता है? जेनेटिक्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है लैम्योनोटाइट अयस्क किस धातु का अयस्क है? तो यह है लोहा का, आयरन का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से कोरोना वायरस से प्रभावित होता है? तो हमारा फेफड़ा क्या होता है? लंग्स। यह कोरोना वायरस से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सेतु तत्व के रूप में, दूसरे आवर्त तत्वों को। जब साइकिल चालक अपने शरीर को मोड़ पर केंद्र की ओर झुकाता है तो निम्नलिखित में कौन सा बल प्रयुक्त होता है? तो यह होता है अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार फाइबर में समृद्ध है? तो सेब जो है आहार फाइबर में समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो इसके बाहरी कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए +2 लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है पार्श्विका पिंजर में कितनी अस्थियां होती है? तो इसमें होते हैं 24 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है? तो इन ऑप्शन के आधार पर तांबे की छड़ में अधिकतम होता है आकर्षण बल पदार्थ के अणुओं के बीच। अगला क्वेश्चन है विकृत हड्डियां किस बीमारी से जुड़ी हुई होती है? तो सूखा रोग, रिकेटस से। अगला क्वेश्चन है मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्रों को कहा जाता है? यह कहा जाता है तनाव